टू पाकिस्तान द स्केड्यूल हैज बीन अनाउंस्ड। इन्होंने मुझे डरा दिया था कि पिंडी को कोई गेम नहीं मिलेगी। ये गलत थे। 2 गेम्स जो है वो रावलपिंडी में हो रही हैं और बाकी की गेम्स जो है वो लाहौर और कराची में होंगी, इंक्लूडिंग 1 सेमीफाइनल जो कि लाहौर में होगा। एंड लाहौर की नहीं है नहीं। ये आपको पता है नहीं, ये पिछले कुछ 1 महीने के अंदर वी हैव टेकन द लाहौर आउट ऑफ हर और ब्रॉट हर बैक टू पिंडी। हाँ कह सकते हैं। इसने हमें भी डराया था, लेकिन हम खुश थे। हमने कहा था कि अच्छी बात है, हमें टिकटें नहीं देनी पड़ेंगी, तो वहां खराब लोग कर दें। नहीं, ये बहुत बड़ा मरला होता है आई थिंक हर क्रिकेटर के लिए भी, एंड एवरीबॉडी हु वर्क्स इन द फील्ड एज वेल, उनके लिए बड़ा मरला होता है कि टिकट्स भी हमें देनी है। बट ये कि आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल हैव फुल हाउसेस इन द स्टेडियम्स। और बात कर रहे थे हम फाइनल की, तो फाइनल का सिनेरियो वही है जो हम बात कर रहे थे कि इफ इंडिया डजंट क्वालिफाई इट विल बी इन लाहौर and if India qualifies it will be in Dubai. So you can guess के पाकिस्तानी इस वक्त क्या दुआ कर रहे होंगे। अवैस देखिए, दुआ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक मिक्स एंड मैच है। बहुत से लोगों की, अगर आप जनरल पब्लिक की बात करें, पब्लिक कहती है कि यार पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। लेकिन जो भी है, आखिरी तक मैं खुद फील करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस अच्छा था, अच्छी तरीके से लाइजॉन भी किया। क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बात करें, मुझे पता है स्टिल आपने कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट भी देखना होता है। जितना आपने इस वक्त अपनी अमाउंट लगाई हुई है स्टेडियम्स के ऊपर, उसका भी होता है, फाइनेंसेस होते हैं, आपके स्पॉन्सर्स हैं, बाकी मामला भी हैं सारे। मैं खुद चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान आके खेले, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं शायद आज भी फील होता था कि शायद उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमने शिकस्त दी हुई है, लेकिन वर्ल्ड कप की बात करें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमसे अच्छा है। शायद उनको डर भी था कि पाकिस्तान आके खेलें, पाकिस्तान में शिकस्त होगी तो मुंबई भी हमें उतर नहीं देंगे। शायद उनके दिमाग में ये बात थी कहीं ना कहीं, मुझे आज फील होता है। तो अगर अपनी मर्जी के वेन्यू पे शिकस्त हो गई फिर देखिए, मैं चाहता हूँ देखिए इस दफा अगर पाकिस्तान एक चीज, क्योंकि जो पाकिस्तान टीम इस क्रिकेट खेली है अभी, जो हम सब बात कर रहे हैं, अल्लाह ना करे नजर लगे, क्योंकि इंडियंस भी बैठ के वहां पर ये बात करते हैं कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी उठा के लेंगे, ये चैंपियंस ट्रॉफी उठा के लेंगे। ये कहने में और करने में वैसे बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। और दुबई ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि दुबई का वेन्यू इंडिया को सूट नहीं करता। पाकिस्तान को करता है। पाकिस्तान की बात नहीं, इंडिया को सूट नहीं करता। पाकिस्तान को करे ना करे, इंडिया को सूट नहीं करता। और वो दुबई से बाहर नहीं खेलते। अगर वो अभी धाबी खेलें तो वो शायद पिच उनके लिए बेहतर है। इवन शारजा तो नहीं खेलते, शारजा उनके लिए। दुबई ऐसा वेन्यू है कि जहाँ पे वो फंसते जरूर हैं। अगर आपको याद हो, एशिया कप वो जीत तो गए थे, लेकिन आखिरी ओवर तक, मैं ख्याल बांग्लादेश से मैच आखिरी ओवर तक गया था। तो वो ऐसा वेन्यू नहीं है कि वो इंडिया को सूट करता है। और पीटीवी में भी माशाल्लाह हमारे शो से पहले ना हर रोज हम हाइलाइट्स चलाते हैं एक ही मैच की बार, वो भी दुबई में ही होती है। वो जब मैं आता हूँ ना इधर शो से पहले, तो वो मैच की हाइलाइट्स चल रही होती है। वो बार बार आती है, हाँ बार बार आती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो एक वाहिद वेन्यू है जो बाकी इंडिया की बैटिंग को नहीं उस तरह सपोर्ट करता। शायद अगर इंडिया यूएई में खेलता और कहीं और वेन्यू पे खेलता तो शायद उनको फायदा होता। अच्छा, बड़ा आई थिंक वो लॉजिस्टिकल भी लोग बात कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल मैचेस की प्लेसमेंट देखें तो शुरुआत जो है वो 19 को होने जा रही है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेल रहा है। कंसिडरिंग जिस तरह वैसे भी कह रहे हैं कि भी आप साउथ अफ्रीका से जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, आपने भी कहा कि इतना एक्सट्रीम हो गया पिछले 5-6 महीने के अंदर के एक पॉइंट पर हम क्या बात करें थे और अब एकदम से फेवरेट्स हो गए हैं दोबारा से। बट अहमद, अब तो आपको आदत होनी चाहिए, दिस इज पाकिस्तान हेरिटेज। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हर 3 महीनों में बाजी पलट जाती है। लेकिन कल मैच है, थोड़ा वेट कर लो। लेकिन इसका असल क्रेडिट जो है ना, असल क्रेडिट जो है पीसीबी को जाता है। ये बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट था। हम कहते हैं कि जी नहीं, हम ना खेलने वाला तो ऑप्शन था ही नहीं, कि आप आईसीसी का अगर आपको फंड नहीं आएगा तो आपकी क्रिकेट नहीं चलेगी। ये बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है, इससे बेहतर रिजल्ट आपके लिए नहीं हो सकता। अब देखना है आगे इस पे इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, लेकिन पहली दफ़ा आईसीसी से स्टेटमेंट आती है कि ये जो मॉडल है ये इतने सालों तक चलेगा। और इसके अलावा मतलब आप वो कहने की बातें नहीं जी, आना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए, लेकिन पूरे अगर आप सिनारियो को देखें, अगर इंडिया ने एक दफ़ा रिफ्यूज़ कर दिया है, एंड वी नो के एवरीबडी नोज के पावर हाउस है वर्ल्ड क्रिकेट की, नॉट ओनली क्रिकेट बट फाइनेंशियली भी, तो अगर ये मॉडल एक्सेप्ट हो गया है तो ये बहुत मतलब इससे बेहतर ऑप्शन नहीं थी। पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिनारियो है, लेकिन क्या आईसीसी का रोल एज अ स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी आपको लगता है कि उसकी रेपुटेशन बहुत टारनिश हुई है इस पूरे प्रयास को? नहीं, आईसीसी हमेशा ऐसे ही रहा है। जो पहले आईसीसी होता था कि वो इवेंट, ऐसे लोग कहते थे कि इवेंट मैनेजर है, लेकिन इस दफा इवेंट मैनेज वो नहीं सही कर सके क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई, बात माननी भी नहीं थी। बट आईसीसी का रोल हमेशा से क्वेश्चनेबल ही रहा है कि जो जैसे बिग 3 की बात थी तो वो
उस तरह से उनको प्रेशराइज नहीं कर सके, वो गिव इन ही करते हैं। बट देखिए क्रिकेट वो स्पोर्ट नहीं है जो जैसे फुटबॉल है कि सारी दुनिया में खेली जाती है। क्रिकेट की बहुत नीश एक पॉपुलेशन है, तो उसमें भी रह के आपको इतनी बड़ी अगर आप कंट्रोवर्सी फर्ज करें कि इंडिया रिफ्यूजेस के हम नहीं खेलते आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या आपकी आईसीसी की ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी होती नहीं है, तो इतना बड़ा सेटबैक क्रिकेट के लिए वो बड़ा मसला है। आप ओवरऑल सिनारियो ये है कि एसोसिएट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन मासवा 9-10 टीमों के ओवरऑल क्रिकेट में, ओवरऑल दुनिया में इतनी बड़ी स्पोर्ट नहीं है। वो हमें लगता है, हमें पाकिस्तान में तो लगता है हम तो हैं वन स्पोर्ट नेशन, हमें लगता है बहुत बड़ी स्पोर्ट है, लेकिन इतनी बड़ी स्पोर्ट है नहीं। तो उसमें जाहिर है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आईसीसी टार्निश हुआ है, बट उनके अगर आप उसके एंगल से देखें तो वो नहीं, मतलब ये तो कर ही नहीं सकते थे कि जी हो ही ना, और ये भी नहीं कर सकते थे इंडिया ना खेले, ये भी नहीं हो सकता था कि पाकिस्तान ने खेले। और ये तो बल्कि अगर इनके आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं होता तो वो क्रिकेट, ओवरऑल क्रिकेट पे क्या मैसेज आता? बिल्कुल। मेरा एक लॉजिस्टिक सवाल है इस हवाले से, ठीक है? अब आप अगर मुझे इसमें हेल्प आउट कर सकें, फाइनल की टिकट दुबई की खरीदें या लाहौर की खरीदें? दोनों ले लें आप। दोनों ले लें। लेकिन ये बात सच है कि दुबई की थोड़ी सी अगर विकेट की बात करें फरवरी में, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी आपका मौसम ठंडा ही होता है और जितनी लेट सर्दी स्टार्ट हुई, मुझे लगता है तो मार्च अप्रैल तक शायद जाएगी। दुबई स्पोर्ट्स सिटी पूरी ज़िंदगी वहाँ खेला हूँ। विकेट मुझे आइडिया, जितना मर्जी उसकी सरफेस को चेंज करने आप कोशिश करें, इट्स अ स्लो विकेट, आसान नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया टीम लिटरली स्ट्रगल करती है। पाकिस्तान का अच्छा एक हंटिंग ग्राउंड वो रहा है, बेशक शारजा की बात करूँ, इट्स अ गुड हंटिंग ग्राउंड फॉर पाकिस्तान। अबू धाबी इतना अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए, बेशक वो साउथ अफ्रीका की एक रजाक वाली उस इनिंग्स के अलावा मैं बात करूँ, इतना अच्छा नहीं रहा आपके लिए। लेकिन जितनी इस वक्त सिनेरियो थी, आपको पता है जितनी डिस्टर्बेंस पैदा हुई थी, यही एक एंड पे लगता था, हम खुद डिस्कस करते थे कि यार शायद चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन्ड हो जाती। नुकसान हमें ज़्यादा था उस चीज़ का, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की ट्रॉफी इतने अरसे के बाद आप एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। बाजिद भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त वो स्टेक होल्डर है मार्केट के, पूरी दुनिया की जो लीग है आपको पता है इसको वो होल्ड करते हैं। बैक एंड पे कहीं ना कहीं लिटरली ये मैनेजर्स को या कोचेस की बात कर लें, प्लेयर्स को ये जाता है कि यार अगर नहीं करो, अगर आप समझते हो, आप पता नहीं आप कहाँ पे वो रैंक करता है, लेकिन आप समझते हो कि पिछले 2-3 साल से आपका नंबर 1 बॉलर है, तो आप उसको टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खिलाते। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल वजह है कि आप उसको T20 ना खिलाओ। T20 का तो अभी बहुत सिलसिला आगे है, तो अगर आपने उसको रेस्ट देना ही है तो आप टेस्ट मैच क्रिकेट, जिसमें हम काफ़ी लोग, मतलब सारी दुनिया बात करती है लेकिन अमल नहीं करती, काफ़ी लोग बात करती है कि सबसे बड़ा फॉर्मेट है, उसमें सबसे अच्छे आपके प्लेयर्स खेलने चाहिए और वही फॉर्मेट है जो सबसे टेस्टिंग है। तो अगर आप अपने सबसे अच्छे फॉर्मेट में उस बॉलर को नहीं खिलाते जिसको आप 2-3 साल से कह रहे हो कि ये लीडर ऑफ द पैक है, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क आता है। ये तनकीद उस वजह से नहीं है कि उसको रेस्ट दिया गया, ये तनकीद इस वजह से है कि आप कौन सी सिचुएशन में, कौन से फॉर्मेट में उसको नहीं सिलेक्ट प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी देखें तो उसके बरक्स पाकिस्तान उस ग्राउंड के जो स्टैट्स हैं उसके बरक्स जा रहा है, क्योंकि इसमें हमें यही नजर आता है कि जहां पर साउथ अफ्रीका ने एक एक्स्ट्रा बॉलर डालकर अपना पेस अटैक हैवी किया है, पाकिस्तान हैज गॉन 1 लेस। तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें हमें यही थोड़ा सा चेंज नजर आता है कि आपको ओवरऑल मेरे ख्याल से आप उस तरफ नहीं जा रहे। आपने आई थिंक मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह की अगर बात कर लें तो ऑब्वियसली इन पर अब जिम्मेदारी होगी, बट सलमान अली आगा और साथ ही साथ जो है आप ओवरऑल वो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि शायद आप ढूंढ रहे हैं कि शाहीन नहीं है तो हमने कैसे चलाना है, किसको खिलाना है, क्या करना है। इस ग्राउंड पे तो 4 फास्ट बॉलर ही बनते हैं, उसके अलावा चारा नहीं है। तो जब 4 फास्ट बॉलर आप खिलाएंगे तो आमिर जमाल फिर खेलेगा। डिस्कशन सिर्फ ये हो रही थी कि नुमान अली खेलेगा कि नहीं खेलेगा। नुमान अली को उन्होंने नहीं खिलाया। साउथ अफ्रीका ने भी अपने 4 फास्ट बॉलर्स ही खिलाए हैं। बीच में एक जो ऑलराउंडर है बॉश बिल्कुल, बट वो 4 फास्ट बॉलर ही बनते हैं सेंचुरियन में, क्योंकि सेंचुरियन आप देखें यहाँ पे ज़्यादा रन्स नहीं होते और रिसेंटली तो बहुत ही बॉल मतलब बाउंस भी होता है, सीम भी होता है, तो वो ज़रूरी जो थोड़ी सी डिबेटेबल बात है वो इनकी बैटिंग में नज़र डालें तो आप लगता है कि ये इनके थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर है। तो जो मुकाबला होगा ना वो बॉलर्स वर्सेस बॉलर्स होगा। अगर पाकिस्तान की बैटिंग ने उनकी बॉलिंग पे ज़रा भी ठीक बैटिंग कर ली तो बहुत चांस है पाकिस्तान का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि
यहाँ पे बहुत लंबे रन्स होते हैं, यहाँ पे छोटे रन्स ही होंगे बट विकेट्स बॉलर्स ले सकें। तो इनकी बॉलिंग में आप रबाडा, जॉनसन, बॉश तो मेरे ख्याल डेब्यू करेंगे। पैटरसन जो है ये वो लाइन एंड लेंथ बॉलर हैं, तो इन्होंने भी उसी तरह अगर स्पिनर की जरूरत है तो माकरम बॉलिंग करेगा। जो पाकिस्तान का जो दूसरा एक टॉकिंग पॉइंट ये है कि बाबर को कह रहे हैं कि नंबर 3 पे बैटिंग करे। अब हमने बहुत देखा है जो रूट नंबर 4 से नंबर 3 पे आए तो वो बैटिंग नहीं करते। बाबर अब मतलब पिछले आपने इंग्लैंड सीरीज में इसको रेस्ट करवाया, अब वापस आया, अब थोड़ा सा लग रहा है कि वापस फॉर्म में आ रहा है, तो शायद नंबर 3 पे खिलाना ऑन अ पिच जहाँ पे बॉल थोड़ा सा सीम करते हो। और शायद बाबर को पिछली अगर आप साउथ अफ्रीका सीरीज देखें तो बाबर बहुत ही जबरदस्त खेला था, तो शायद आपको बाबर पे इंसार करने के लिए ना तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से बाबर को थोड़ी सी मतलब कंफर्ट जोन में लेके जाना पड़ेगा, उसको चौथे पे ही खेलने देते। तो फिर who's your number 3 फिर आप किसको पुश करें? कामरान गुलाम को आप नंबर 3 खिला दे। कामरान हाँ। गुलाम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में ऊपर ही खेलता रहा है, बट बाबर को बाबर अगर पहले दूसरे ओवर में ही आ जाता है बैटिंग करने और पहले दूसरे ओवर में ही आउट हो जाता है तो वो साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा एक एडवांटेज चला जाता है साउथ अफ्रीका की तरफ। लेकिन ब्रेव मूव है, बोल्ड मूव है। सबसे अच्छी बात यह है कि शान मसूद खुद ओपनिंग करें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको करनी ही ओपनिंग चाहिए, कप्तान है और उसने रन ही सारे अपनी ओपनिंग पे किए हैं। मैं हैरान था कि जब वो कैप्टन भी बना तो नंबर 3 पे खेला था। ये सबसे अच्छी बात है कि वो ओपन कर रहा है। नहीं, और ये चेंज इसीलिए आया बिकॉज लास्ट अगर हम टेस्ट सीरीज से अब देखें अगर कंपेयर करें तो जो मेजर चेंज था वो यही था कि ओपनिंग स्लॉट अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिलाया गया इसके अंदर, उसी वजह से अब शान हैज बीन प्रमोटेड टू नंबर 2 एंड ऑफ कोर्स विल स्टिल हैव टू सी के बाबर प्लेज एट नंबर 3 और 4, बट कहा यही जाता है बिकॉज ही इज लाइक बाजिल भाई सेड मल्टीपल टाइम दैट ही इज द बैकबोन ऑफ योर बैटिंग, सो ही हैज टू प्ले एट the most vital position which is number 4. Aves, do you agree? देखिए अगर नंबर 3 की आप बात करें किसी भी दुनिया क्रिकेट के अंदर इट्स वन ऑफ द बैकबोन पोजीशन जब आप बात करते हैं, क्योंकि वहां पर आपने एक तो यहाँ खुदा न खास्ता आपका ओपनर आउट हो जाए जल्दी, जो कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना सिनेरियो आपका बनता है। अगर इस विकेट की बात करूँ, अगर यहाँ लोवेस्ट टोटल है तो ऑस्ट्रेलिया का 58 पे या 65 पे अगर पूरी की पूरी टीम आउट हुई हुई इस ग्राउंड पे, इट सूट्स द पेसेस। थोड़ा सा डिफरेंस अगर पाकिस्तान के अगर ओवरऑल स्क्वाड की बात करूँ एज कम्पेयर टू देम, उनके स्क्वाड में सिर्फ आपके पास 2 के करीब जो उनसे हैं बैट्समैन नजर आते हैं जो कि स्टेबल हैं। तो डेविड की बात करें जो है कि 4थे-5वें नंबर पे हैं, या बुवुमा की बात करें क्योंकि पिछली सीरीज में 100 करके आ रहा है इस टेस्ट मैच के अंदर। बेशक वो ओडीआई क्रिकेट के अंदर ना परफॉर्म कर सका हो लेकिन स्टिल वो 100 करके आ रहा है, तो एक अच्छे रिदम के साथ जाएंगे। फिर उनके दिमाग में ये भी बात होगी कि हम पाकिस्तान को दोनों टेस्ट मैचेस हरा के हम लोग सीधा टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएं, क्योंकि दे हॉट फेवरेट्स, उनके जेहन में ये चीज़ होगी, सो दे विल कम स्ट्रॉन्ग ऑन यू, वो साफ आपको नजर आता है। अब पाकिस्तान का थोड़ा सा अगर मैं देखूँ इसके अंदर पेस बैटरी की अगर आप बात करें, क्योंकि विकेट है जहां पर बॉल थोड़ा स्विंग होता है, आपको पेस भी मिलता है। अगर 4 मीटर की बात करें जहां बैट्समैन थोड़ा सा ड्राइव करने जाता है, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहां पर बॉलर्स को जरा निप मिलता है। मसला सारा का सारा आपका है कि आप जा रहे सिर्फ नसीम शाह के साथ। मैं टेयर अवे क्विक की बात करूं क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको टेयर अवे क्विक की जरूरत होती है इन विकेट्स पे। अब्बास 600+ विकेट्स ले चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है, अच्छी बात है उनको वापस आप देख रहे हैं। उसके बाद आमिर जमाल को बहुत से लोग रेट नहीं करते, मैं आज भी करता हूं कि यार एक क्वेश्चन आपको देता है, मुझे पता है कि बॉलिंग यूनिट में कहीं ना कहीं शायद वो 10 रन पर भी दे जाए, लेकिन एटलीस्ट बैटिंग में आपको क्वेश्चन, फिर फील्डिंग के अंदर आपको क्वेश्चन वो दे जाता है। आपका सारा का सारा दारोमदार आपकी बैटिंग के ऊपर है। पाकिस्तान बैटिंग सॉलिड है। कामरान गुलाम, जैसे बाजिल भाई ने कहा, कामरान गुलाम शुरू से डोमेस्टिक की बात करें, ओपन 1 डाउन के ऊपर पेशावर के लिए भी खेलता रहा है कंसिस्टेंटली, उसने परफॉर्म भी उसी एरिना के अंदर किया है। लेकिन इससे टेस्ट क्रिकेट, ये विकेट डिफरेंट है। आपको कामरान गुलाम को अगर आप तीसरे पे भेजते हैं, जो कि मैं भी चाहूंगा कि आप, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का तीसरी जो चौथी इनिंग्स हमेशा रही है, टॉस मेरे लिए वाइटल इसलिए क्योंकि हम लोग हमेशा उसमें डगमगा जाते हैं, हमारी बैटिंग नहीं सस्टेन करती। तीसरी चौथी इनिंग्स की बात करें जहां पर आपने स्कोर देना है, जहां पर आपने फॉलो ऑन को खत्म करना है, कामरान गुलाम को किस तरीके से बैकअप करती है टीम, क्योंकि ये विकेट दूसरी है, यहाँ पर मूवमेंट होगी, उसके लिए एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। बेशक वो साउथ अफ्रीका में खेला लेकिन विकेट्स डिफरेंट थी, ये डिफरेंट विकेट है सेंचुरियन, और ऊपर से टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ पर उसको किस तरीके से आप भेजते हो, किस प्लान के साथ आप भेजते हो। लेकिन अच्छी बात है कि शान मसूद की बात करें, लीड फ्रॉम द फ्रंट है, कैप्टन है। आप बहुत से बात एक लोग करते हैं, बेशक 3 टेस्ट मैच सीरीज जीते इंग्लैंड से, लेकिन ड्यू है रन्स, क्योंकि आप चाहते हैं कि रन्स हो उनसे। उन्होंने बहुत स्कोर किया काउंटी के अंदर, उनका एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आप चाहोगे कि रन्स हो। साइम अयूब दूसरे एंड पे, ही लुक्स गुड इन द फ्लो, लेकिन मैं पर्सनली खुद भी चाहूँगा
कि साइम अयूब की जो नेचुरल गेम है उसको खेल लेते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की इससे पहले कैंपेन अगर हम देखें बाजिद भाई, जो श्रीलंका से ये खेले हैं उसके अंदर बवूमा वाज द मेन इंस्ट्रूमेंट जो जहां से रन आ रहे थे। फिर उसमें एक मैच में स्टब्स ने परफॉर्म किया और रिकल्टन ने भी एक मैच में परफॉर्म किया। तो जो आपने सवाल उठाया कि मोर और लेस वो बैटिंग इनएक्सपीरियंस है और थोड़ी सी एक्सपोज भी है, मार्करम भी उस फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली श्रीलंका से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो फिर दैट मीन्स कि वो बवूमा वाला एलिमेंट है, अगर आप उनको आउट कर जाते हैं तो बहुत आप पेनिट्रेट कर सकते हैं उस बैटिंग ऑर्डर के अंदर। ये जो रन्स हुए हैं बवूमा ने तो किए हैं, बाकी जो रन्स हुए हैं वो दूसरे टेस्ट मैच है जहाँ पे पिच बहुत ही डिफरेंट था। वो वाहिद मतलब लॉन्गेस्ट टेस्ट मैच गया है पिछले 1-2 सालों में वहाँ पे, तो वो थोड़ा डिफरेंट पिच था। यहाँ पे जो होगा ये कि जो तेज रन्स कर जाएगा, और मतलब ज्यादा रन्स नहीं होंगे, जो तेज रन्स कर जाएगा वो टीम आगे निकल जाएगी। तो बवूमा का एलिमेंट है, इनकी बैटिंग फ्रेजाइल है, बैटिंग इनकी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट वो जब बॉल सीम होने लग जाता है तो सीम और बाउंस हो रहा होता है तो और सब चीज़ बराबर हो जाती हैं। अब उसमें सिर्फ ये देखना है कि आया कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग सस्टेन कर सकती है ज़्यादा देर या पाकिस्तान की बैटिंग। ऑन पेपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग लगती है ऐसे कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके पास बवूमा आप निकाल लें, बाकी जो मार्करम फॉर्म में नहीं है, तो वो बैटिंग आप देखते हैं, आप कहते हैं यार ये बैटिंग उस लेवल की नहीं है, बट बिकॉज वहाँ पे सीम और स्विंग होगा और बाउंस होगा तो वो लंबा मैच नहीं होगा, मैच छोटा ही होगा। कह रहे हैं बारिश में मैच छोटा ही होगा, तो उसमें आपका अगर बाबर आजम या शान मसूद ऐसी इनिंग्स खेलता है तो फिर ही वो मैच डिसाइड होता है, और मेरे ख्याल वही मुकाबला होगा। बाकी अब ये एक्सपेक्ट करना कि ये लंबा 4 दिन का मैच होगा और हम उनको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड तो नहीं होगा। आपने दोनों टीमें अगर आप देख लें तो स्पिनर तो खिला ही नहीं रहे, तो उनको सबको यही लग रहा है कि ये तो 3 दिन 4 दिन वाला मैच है, मैक्सिमम 4 दिन। इट वुड बी क्विक गेम, और जैसे मैंने कहा हमारे लिए अच्छा है बिकॉज बोथ ऑफ आवर ओपनर्स जो हम देखते आ रहे हैं अभी पिछली सीरीज में भी कि साइम और शान मसूद नाउ दे बोथ लाइक टू प्ले फास्ट, तो ये चीज़ बहुत मैटर करेगी कि वो स्टार्ट किस तरह से लेते हैं एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न। एक और एलिमेंट बाज़ भाई इसमें ये भी है कि चूंकि पाकिस्तान इंग्लैंड को भी सीरीज हरा के आ रहा है और अभी ऑब्वियसली दे हैव वाइट वॉश्ड साउथ अफ्रीका एज वेल, तो मेंटली थोड़ा सा आई फील लाइक कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान का मे भी थोड़ा हाई होगा इस वक्त। डिफरेंट देखें, फॉर्मेट डिफरेंट है, टेस्ट मैच है वो। अब दोनों टीमों की देखें, एक टीम की अब सारी प्रिपरेशन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ है, दूसरी टीम की अभी सारी प्रिपरेशन इस वक्त है कि हम 1 मैच या 2 मैच टेस्ट मैच जीते तो हम फाइनल में हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो वो एलिमेंट दोनों का जो कमिंग इनटू द गेम डिफरेंट माइंडसेट है, बट सेइंग दैट जब आप ग्राउंड में उतर जाते हो तो फिर आपने जाहिर है जीतना ही है, कोशिश तो यही करेंगे। साउथ अफ्रीका पिछले 2 फाइनलों में पहुंचा है, उनकी कोशिश यही होगी हम तीसरे फाइनल में भी पहुंचे, और आइडियल है उनके लिए, आइडियल सिनारियो है, लेकिन क्योंकि आप उनकी बैटिंग में इतनी स्टेबिलिटी नहीं रखते, जो जिस किस्म की ये पिछले 5-6 साल से पिचेस बना रहे हैं। इनके पास एल्गर था जो यूं तू करके रन्स कर देता था, उससे पहले फैफ था, तो उनकी बैटिंग ऐसी थी कि कोई ऐसे प्लेयर थे जो उन सर्फेसेस पे भी आपको लगता था कि नहीं यार ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अभी बवूमा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बैटिंग लाइनअप में आपको वो ऐसा प्लेयर नहीं नजर आता जो वाकई डिफरेंस क्रिएट करे। एल्गर इनका वो बड़ा अंडररेटेड, डीन एल्गर बड़ा अंडररेटेड प्लेयर रहा है। साउथ अफ्रीका में ओपनिंग करना और इतनी देर बैटिंग करना, और मतलब 40 की एवरेज नहीं थी शायद उसकी, 39 या कुछ थी, बट इवन दैट ऑन द सर्फेसेस दैट ही प्लेड वो हम जरा अंडरमाइन करते हैं। तो इस वक्त मसला उनका वही है, शायद इनकी बॉलिंग आउट कर जाए, लेकिन बैटिंग में इनका मसला है कि बैटिंग पूरे टेस्ट मैच निकाल जाए या पूरा टेस्ट मैच में आपको गेम के साथ रखे या नहीं, वो मसला है। बिल्कुल अवैस, जाते जाते कहीं ना कहीं हम तो उस फाइनल में नहीं पहुंच रहे, लेकिन साउथ अफ्रीका की किस्मत हमारे हाथों में जब आ जाती है तो उनके लिए बड़ा ख़राब रहा है हिस्टोरिकली। तो ये ना हो कि जाते जाते खैर हम उनको भी निकाल दें, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज ये भी प्रेडिक्शन लगा के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान किस तरीके से पहुंच सकता है, कि आप दोनों जीत जाएं, वो तीनों हार जाएं, कहीं ना कहीं वो परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, तो कहीं ना कहीं फोर्स उसके ऊपर भी है। यार साउथ अफ्रीका के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ सदके के बकरे देखे जाएंगे, क्योंकि यार वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम्स है। अनफॉर्चुनेट है कि बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म नहीं करती,
लेकिन वन ऑफ द टीम्स है जिसको ऑब्वियसली सब पसंद भी करते हैं, जो वे ऑफ क्रिकेट उनका है। और अगर इस टेस्ट स्क्वाड की भी बात करें तो आपको एक सेमनेस नजर आती है। जैसे बाजिद ने कहा ना, सिर्फ बवुमा की आप बात करें, थोड़ा सा स्टेबिलिटी वो ले आएगा। अगर आप रिकल्टन की बात कर लें या आप बात करें स्टब्स की बात करें या आप माकरम की बात करें, वो प्लेयर्स हैं जो कि शायद 30-40 जोन सा वो रनर बॉल पे खेल लें, लेकिन जहां पर उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर एग्जर्ट होगा ना, आप कर लें कि 2 ओवर्स डॉट हो गए। हमेशा टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन उस माइंडसेट नहीं है अभी भी। जो एक होता है ना कि आप लंबी इनिंग्स खेलते हो, आप ग्राइंड करते हो अपोजिशन को, आप कोशिश करते हो कि मैं माइंडसेट के साथ साइकोलॉजिकली फास्ट बॉलर के साथ खेलूं, वो अभी नहीं है इस चीज में। पाकिस्तान को उसका एज जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज मैंने कहा ना कि हमें भी दिमाग में रखनी है। मैंने कहा कि कभी कहते हैं हमें देखो, कभी कहते हैं ना देखो। जो पाकिस्तान की जो चैलेंजिंग पोजीशन होती है वो होती है तीसरी और चौथी इनिंग्स, जहां पर आपने यहाँ तो इनिंग्स को बिल्ड करना है, यहाँ पर आप विनिंग मोमेंटम के लिए जाते हो, वहां पर पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करती है। चाहे वो आपके मिडिल ऑर्डर की बात करें कि एकदम जो क्लैप्स वाला चक्कर है उसको किस तरीके से, बाबर इज इन अ गुड फॉर्म राइट नाउ। अगर आप ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो 51 के करीब उनकी एवरेज है, 9 या 10 मैचेस की बात करें अच्छी आपको लगता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट थोड़ा डिफरेंट बॉल गेम है। बाजिद भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आपके दिमाग में एक चीज है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, एक के दिमाग में है टेस्ट चैंपियनशिप, लेकिन पाकिस्तान टीम में 2 चीजें हैं। विकेट कीपर के दिमाग में कि मैं जीता हूं, जो टेस्ट कैप्टन है उसके दिमाग में कि मैंने पाकिस्तान में हराया, मैंने यहां पर भी वो कारनामा करना है क्योंकि मेरी टीम दूसरी जीती हुई है। ऑब्वियसली वो एक चीज चलती है, थिंक टैंक चलता है। एक क्विक सा मैं टेक बाजिद भाई का ले लूं, फिर वक्फे की तरफ भी जाना है। आपने काफी जो वनडेज हुए उसमें एक बात बहुत दोहराई है, वो ये है कि हम करते क्या है कि किसी और फॉर्मेट में जज करके तो किसी और फॉर्मेट में ड्रॉप कर देते हो। तो अब्दुल्ला शफीक के साथ भी यही हुआ है पर्टिकुलरली। अब्दुल्ला शफीक का जो प्रॉब्लम जो है ना, वो जब आप रिपीट ऑफेंडर हो जाओ ना फिर प्रॉब्लम होता है। तो उसका एक ही प्रॉब्लम है जो हल नहीं हो रहा, और ये प्रॉब्लम काफ़ी देर से आइडेंटिफाई हुआ है। तो अगर आप एक ही जगह बार बार आउट हो जाओ तो फिर वो बहुत वाजे हो जाता है। तो शायद ठीक है उसको ड्रॉप किया है, बट ड्रॉप चलें, उसको ड्रॉप कर दिया है, लेकिन देखना ये है कि जब भी वो वापस आएगा क्या इसने ये प्रॉब्लम इसका हल हुआ होगा, या मतलब ये अब वो जो सुपर 35 है मार्कोर ने, और वो जो कितने सुपर 35 हैं कितने, उस 34 कर ले उस सिनेरियो में जब जाएगा तो वहाँ पे जो लोग हैं, या जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट या यहाँ पे आएगा, जहाँ पे भी आएगा, वो लोग इसका ये प्रॉब्लम हल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत देर से आइडेंटिफाइड है। प्रॉब्लम सिर्फ कोचेज नहीं, पता नहीं कोचेज ने आइडेंटिफाई ना, टीवी पे भी आइडेंटिफाई हो गया, काफी दफा हो गया, एक दफा नहीं। तो जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, आके वो इसी तरीके से अगर वो रन्स भी कर जाए तो वो हल नहीं है, वो शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म हल है। आया जी और फॉर्म में है जी रन्स कर, जब वो फॉर्म में है तो वो किसी भी टेक्निक से रन्स कर जाते हैं, लेकिन जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है जब, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। तो ये जब तक वो हल नहीं होगा, काफी लोग उस दिन शुएब भाई भी कह रहे थे कि यूसुफ ने कहा काफी लोगों को पता है उसका, लेकिन हल भी तो करो। आइडेंटिफाई तो मतलब मेरे जैसा बंदा भी आइडेंटिफाई कर सकता, लेकिन जो आप क्वालिफाइड कोच है उसका काम है उसको हल करना। और प्रॉब्लम अगर हल नहीं होता और वो वापस आता है और चलो जी आके वो, मैं कहता हूँ कि बैक टू बैक 3-4 सेंचुरियां कर जाते हैं, बट इशू फिर रिमेन्स के भाई वो जो इशू है वो फिर दोबारा सर उठाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से टेक्निकल फिर वही होगा कि अगर वो वापस आकर भी परफॉर्म करते हैं, आपका अगला जो आपकी सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, तो फिर ये ना हो किसी और फॉर्मेट की वजह से किसी और फॉर्मेट में वापस नहीं, लेट्स होप नॉट। लेकिन मतलब ये तो बाज़ की बात बिल्कुल ठीक है दैट ही इज बीन फाउंड आउट बाय द ऑपोजिशन टीम्स एज वेल, दे नो हाउ टू गेट हिम। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो उनके लिए हो सकती है, बट वी होप कि अब्दुल्ला वर्क्स ऑन दैट एंड ही कम्स बैक स्ट्रांग बिकॉज ही इज अ टैलेंटेड लैड व्हाटसोएवर। सो मजीद इसके ऊपर बात करेंगे और चैंपियंस कप के फाइनल की भी बात करेंगे आपके साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। जिनके शायद नाम भी पाकिस्तान टीम के लिए बार बार आते हैं कि जी इनको होना चाहिए, और हकीकत है जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, अदर देन फाइनल्स की बात करूं, स्टैलियंस की बात करूं, इस टूर्नामेंट इस मैच से पहले ज़्यादातर वो ज़्यादा फील्डिंग की वजह से एक एनर्जी आपको नजर आती है जिस तरीके से स्टैलियंस अपना लेके चलती है। मोहम्मद अली, अब बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं उसको लेके कि यार आप खिलाते हो फिर उसको ड्रॉप कर देते हो, खिलाते हो आपके सामने कि जिस तरीके से उसने लीडिंग विकेट टेकर भी इस टूर्नामेंट के अंदर है। फील बैड फॉर हुसैन तलत। मुझे याद है जब पाकिस्तान टीम में वो आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर थे, उनके ऊपर बात होती थी कि यार ही विल बी वन ऑफ द स्टार्स ऑफ पाकिस्तान इन द मिडल ऑर्डर, जहाँ पर एज एन ऑलराउंडर आप उनको कर सकते हो। लेकिन शायद आज भी मैं फील करता हूँ कि बहुत शायद हम लोगों ने एक नाइंसाफ़ी ये की कि हमने उनको जो दिया था T20 फॉर्मेट वो गलत था।
मैं उसको कंपेयर करता हूँ सब ओडीआई क्रिकेटर की। ओडीआई में थोड़ा सा टाइम वो लेता है, उसको चाहिए कि थोड़ी सी बॉल्स चाहिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। आपने ज्यादा उसको T20 में ज्यादा यूटिलाइज पाकिस्तान ने किया, जो कि हमारा अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो होता रहता है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी बात इस टूर्नामेंट की सिर्फ मुझे एक चीज थी, अगर आप थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें स्पेसिफिकली, अनफॉर्चुनेट है सिनेरियो, जब आप अपने प्राइम टूर्नामेंट्स की बात करते हैं वो लाइव टेलीकास्ट कम होते हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक के अंदर एक सबसे बड़ा जो अलमिया है, खाली पाकिस्तान नहीं हर डोमेस्टिक के अंदर होता है, प्लेयर जो बेचारा यंगस्टर है खास करके जिसका नाम नहीं है, वो एक इनिंग्स के अंदर अपना 5 भी आउट करता है, दूसरी में 5 आउट करता है। 4-डे मैच की बात कर रहा हूँ, गिना जाता है किस टीम के खिलाफ कौन से प्लेयर्स उसमें मौजूद थे, ये लिटरली गिना जाता है। जब वो लाइव टीवी के ऊपर आता है और वो जब वो आउट करता है, जब वो स्कोर करता है, तो हम बैठ के बात करते हैं कि यार हाँ ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है। इस टूर्नामेंट की अच्छी बात है, कुछ लड़के मोहम्मद अली की बात करूं जो फास्ट बॉलर अंडर 19 के हैं, जैसे आज माज की बात कर रहा था, ये लड़के हैं, फैजान हैं, ये हाईलाइट हुए हैं। लेकिन मेरा हमेशा से जो मुझे परेशानी रहती है वो ये होती है कि टूर्नामेंट्स आते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो प्लेयर्स गायब कहाँ हो जाते हैं। हम तो बात करते हैं ना कि पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान का जो गैप है वो लिटरली बहुत ज्यादा है। कि आपके प्लेयर्स, नसीम शाह की बात कोट करूंगा, उसने खुद कहा कि जब मैं अपने एरा की बात करूं, ऐसे लड़के थे जो पाकिस्तान मुझसे पहले रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन गायब हो जाते हैं। जो डोमेस्टिक का आपका जो लड़का टॉप परफॉर्मर है यहाँ का, इसको क्या कैंप लगता है, कैंप भी लगते होंगे, लेकिन मुझे आज तक ये बताएं उन कैंपों में से नाम कितने निकलते हैं, कितने लड़के पाकिस्तान शाहीन्स के। तो ये तो आपने भी बताना है, आप भी उन मेजॉरिटी कैंप्स का हिस्सा रहे हैं, तो आपके पास तो इनसाइड न्यूज़ है वो वाली, ये तो आपने बताना है। आज मेरे डॉक्टर ने मना किया बात। अच्छा वैसे आज बनता भी है थोड़ा जरा, हाँ दूसरे मैंने कहा ना दूसरे डगआउट में देखिए मार्कोस ने वनडे वाला भी फाइनल जो है वो रीच किया था, दे कुडंट विन, T20 वाला भी रीच किया, दे कुडंट विन। देखिए हमारे ये सबसे अच्छा समझ सकती हैं, मैनेजर टू मैनेजर साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी हुई है। नहीं, मैनेजर टू मैनेजर बड़ा अच्छा सिंक है आप लोगों का, आप समझ सकते हैं एक दूसरे का दर्द। लेकिन बाजिद भाई ओवरऑल टूर्नामेंट के इम्पैक्ट की बात तो करेंगे ही, लेकिन आज फाइनल कंप्लीटली वन साइडेड हो गया और आई थिंक वो यासिर की इनिंग्स ने बहुत डिफरेंस डाल दिया। एंड में जहादाद ने जो 22 रन कर दिया, आखिरी 5 ओवर्स तो बहुत ही बुरे गए मार्कोर के लिए। देखिए पिच इतना आसान नहीं था, ये 200 वाला पिच था भी नहीं, ये पिच आसान नहीं था। प्लस ऐसा लगा कि इस पिच पे अनलेस आप सेट ना हो तब तक बड़ी हिट नहीं लग रही थी। जहादाद ने तो आके आखिर में मारी शॉट्स, बट इनिंग्स जो सारी रिवॉल्व हुई वो यासिर पे ही हुई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कोई ऐसा प्लेयर 20 से ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ, तो जब वो सेटल नहीं हुआ तब तक बड़े शॉट नहीं लगे, तो वो थोड़ा सा वो भी एलिमेंट था। यासिर का मेरे ख्याल जो निकनेम है वो यासिर कोहली है, तो आज शायद वो उसी तरह खेला है। कैच भी छोटा लेकिन रेंज ऑफ शॉट है उसके पास, ये फॉर्मेट उसको सूट भी करता है। बट आज उसने इनिंग्स कंस्ट्रक्ट की, आज डेवलप की इनिंग्स। T20 में आप ये बात कम ही सुनते हैं, बट ऐसा वो सरफेस ऐसा था कि आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ता था, और वो शायद उसने सरफेस रीड की या उसने पहले से कोई प्लान बनाया हुआ था कि नहीं आज मैं थोड़ा लंबा खेलूंगा, तो उसने जब वो इनिंग्स डेवलप की तो एंड में जाके तो खैर बहुत ही अच्छा खेला, पर वो इनिंग्स जो डेवलप की थी वो सरफेस के मुताबिक बिल्कुल मतलब 100% करेक्ट थी। ओवरऑल टूर्नामेंट का इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं? एक मसला है, ये कह रहे हैं कि कैंप से तो प्लेयर कोई आता नहीं है। टूर्नामेंट हम कराते हैं बेसिकली तो ख़त्म करने के लिए। इतना ज़्यादा मतलब आप फर्स्ट क्लास, मतलब ये जो सीज़न है वो अगस्त में जाके ख़त्म हो रहा है। ऐसे कभी हुआ है कि आपका सीज़न अगस्त में शुरू होता है, अगले अगस्त में ख़त्म होता है? ये तो आप ऑब्वियसली आपने बहुत ही जैम पैक किया हुआ है। तो जब आप कह रहे हैं कि इन टूर्नामेंट को हमने हाईलाइट करना है, हाईलाइट कैसे करना है जब आपने टाइम ही नहीं दिया हुआ टूर्नामेंट। जब आप टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसको टाइम देते हैं, तो फिर ही टूर्नामेंट अच्छा होता है। बजे हाँ जी पिंडी में होगा, इतने इतने मैच होंगे, ऐसे ऐसे ख़त्म, ठीक है, हो गया टूर्नामेंट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो गया। लेकिन आपने वो जो पहले वनडे कप कराया फैसलाबाद में होगा, सिर्फ फैसलाबाद में करा के ख़त्म, तो ये आपका एलीट टूर्नामेंट नहीं बनता। इस तरह एलीट टूर्नामेंट के लिए आपने प्रिपेयर करना होता है, उसमें डिफरेंट सिनारियोज किस तरह क्रिएट होते हैं कि आप डिफरेंट वेन्यूज पे खेलोगे, और उससे एलीट टूर्नामेंट डेवलप होता है। ये नहीं हो सकता कि ये तो मतलब आप जो कॉर्पोरेट खेलते हो कि जी एक हफ्ते का हम टूर्नामेंट कराएंगे, ये ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे, तो ये वही मॉडल था, ये वही मॉडल है। ठीक है प्लेयर्स खेले हैं, वो तो हमें सबको नजर आया बहुत अच्छे हैं, ये है वो सब ठीक है, बट एलीट टूर्नामेंट इस तरह नहीं डेवलप होता। PSL इज ऑल्सो स्ट्रेच्ड
ऐसे तो नहीं है कि हर रोज 2-2 मैच और एक ही वेन्यू पे सारा कुछ करा के तो खत्म करा, ऐसे नहीं होता। जो भी एलीट टूर्नामेंट है, PSL तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आपका वनडे टूर्नामेंट है, लिस्टेड टूर्नामेंट है, या इवन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, दैट ऑल्सो हैज टू बी स्ट्रेच। हमारे तो ये होता है कि फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो रहा है, 4 दिन का मैच हुआ है, 2 दिन 3 दिन का गैप है, फिर उसी ग्राउंड पे फिर मैच, फिर 4, तो वो ना ग्राउंडमैन के पास टाइम है टू प्रिपेयर अ बेटर पिच, ना प्लेयर्स के पास टाइम है। अब जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है वो खेली जा रहा है, उस फॉर्म में कैसे, लेकिन अगले सीजन भी तो आपका यही प्रॉब्लम स्केजुलिंग का आएगा ना, इतने ज्यादा आपने सो ये तो पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है ना कि आपने शुरू ही अगस्त में किया है और अब एंड इसका मेरे ख्याल 12 अगस्त को एंड हो रहा है। और जो आपका जो प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, जो आप कह रहे हो कि ये जो टीमें बनाई हैं टॉप वाली, वो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है मेरे ख्याल जून के एंड में जी। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एलीट टूर्नामेंट, आप कंफ्यूजन है क्योंकि आपने क्रिकेट इतनी ज्यादा आप करवा रहे हो, इतने ज्यादा मैचेस करा रहे हो, इतना वो क्वालिटी तो फिर इस तरह नहीं आएगी। अगर आपने कराना है टूर्नामेंट या कराना है एक एलीट टूर्नामेंट, तो वो ऐसे एकदम बैठ के नहीं हो जाता, उसको आपने देखना पड़ेगा कि इतना गैप तो, या इस टूर्नामेंट को हमने अब तब कराना है और इस तरह करेंगे ताकि ये एलीट लेवल पे जाए। अगर आप जल्दबाजी में तो एलीट टूर्नामेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप चाहोगे कि अगर एलीट टूर्नामेंट आप करा रहे हो तो आप ये भी चाहेंगे कि आपके एलीट क्रिकेटर्स भी उसका पार्ट हो, आपके वो क्रिकेटर्स जिनको आप नेशनल टीवी पे देखते हो, जो कि आपकी नेशनल टीम का या आपकी ए टीम का हिस्सा हैं, आप चाहोगे कि वो भी पार्टिसिपेट करें उन चीजों में और उनको भी पता चले कि वो कितने पानी में। लेकिन स्केजुलिंग हिसाब मैं चाहूंगा कि हम इस पे जरूर बात करें क्योंकि आप उसको जरा बेहतर समझती हैं। अब इसके खत्म होते ही विद इन अ वीक और 2 वीक्स आपका प्रेसिडेंट्स कप शुरू होने जा रहा है, तो बड़ा एक जैम पैक्ड सा हो गया नेक्स्ट सीजन। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए ना, अब आपकी डिपार्टमेंट की टीम्स भी हैं, आपकी रीजन की टीम्स भी हैं, अब आपकी चैंपियंस कप की टीम्स भी हैं, तो इट्स वो लाइक बाज़ भाई साइड वो बहुत सारा चीजें जो है ना वो आपस में मुश होती जा रही हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम क्योंकि अब फिर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखनी है, इंटरनेशनल कैलेंडर ऑन टॉप ऑफ दैट। सो हाउ डू यू गेट द प्लेयर्स टू कम एंड प्ले योर डोमेस्टिक क्रिकेट इफ दे आर शोएब भाई इधर बैठ के बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास का रगड़ा लगना चाहिए। रगड़ा फर्स्ट क्लास का सिर्फ मैचेस से नहीं होता, वो सीजन से होता है। मैंने ये पढ़ा था कि अगर इस सीजन अगर एक प्लेयर सारे मैचेस खेले, फाइनल भी खेले, सारे मैचेस खेले, तो उसके मैच बनते हैं 27 फर्स्ट क्लास गेम्स। 27 फर्स्ट क्लास गेम्स खेलता है बंदा 3 सालों में, वो भी जिनको डेब्यू कराया उनके टोटल इतने नहीं, मतलब 27 फर्स्ट क्लास गेम्स। तो ठीक है जी, मैच है जी, रगड़ा, ये रगड़ा नहीं है, ये तो बस मैच खेली जा रहे हो। दिस इज मतलब 27 अगर आप सीजन में खेलोगे, आपको सीखने का या वो करने का एक्सपीरियंस का टाइम ही नहीं है। अगर आप ये 27 या 30 मैच जो है 3 सीजन में खेलोगे तो आप यू विल बिकम अ मच बेटर प्लेयर। ये मतलब काफी सारी चीजें हैं, मतलब इस तरह सिर्फ मैचेस कराना, सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस देख के करानी नहीं, हमने इतने मैचेस करा दें, ये गलत है। तो इवेंचुअली तो फिर आपको यही सोचना पड़ेगा कि नेशनल वनडे कप या नेशनल T20 कप को आपको मे बी फिर अब आपको रिप्लेस करना पड़े। और नहीं, देखिए आप एक सीजन में 3 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट नहीं हो सकते, ये मतलब दुनिया में नहीं होते। 3 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट नहीं होते, 2 मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 3 नहीं होते। फिर अगर आपने ये जो नेशनल T20 कराना है, फिर चैंपियंस ये जो PSL भी कराना है, 3 आपके ये होगी, ये कहाँ होता है? ये बहुत ज्यादा है, ये ओवरकिल है। वो तो अगर इस तरह आपने चलाना है तो जो आप अगेन क्वालिटी रगड़ा, ये रगड़ा नहीं है। ये एक ही सीजन में सारा कुछ करा दो तो प्लेयर तो वहीं का वहीं है। एक सीजन में आप मैच्योर नहीं होते, एक सीजन में आपने अगर 20 मैच भी खेल रहे हैं तो आपकी वो डेवलपमेंट नहीं है। और ये मुझे इस सीजन ये इशू लग रहा है कि आपके पास टाइम है ही नहीं। आप अभी ये टूर्नामेंट खत्म हुआ, अब वो पहले आपने फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट बंद करवाया कि ये टूर्नामेंट, अब इसके 2 मैच होंगे, फिर आप दोबारा एक फाइनल कराएंगे। बिल्कुल, तो वो बहुत जैम पैक्ड है। इस पे दोबारा इनको सोचना पड़ेगा कि ये ठीक है आपने इतने ज्यादा मैच करा दिए, ठीक है, लेकिन आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि इफ दिस इज योर एलीट टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप एलीट क्यों होता है? क्योंकि 4 साल बाद आता है। जो आपका एलीट टूर्नामेंट है वो ऐसे तो नहीं होता कि बस हर साल करा दो। मैं एक बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप एलीट क्यों है कि वो 4 साल बाद आता है। तो एलीट टूर्नामेंट कराना तो ऐसे नहीं है कि एक जी बस एक वेन्यू है, कैमरे लगाए हैं, एक इस वेन्यू के अलावा मैच नहीं हो सकते। ABN एमरो भी होता था, फैसल बैंक T20, वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। PSL से पहले की बात है,
उसमें हर मैच टेलीवाइज नहीं होता था, बट वेन्यूज डिफरेंट होते थे। इवन लाहौर में, अगर लाहौर में टूर्नामेंट हो रहा है तो एलसीसीए पे एक मैच हो रहा है, एक मैच स्टेडियम में हो रहा है। ऐसे नहीं है कि सारे मैच स्टेडियम में ही होंगे और सारी टीमें वहीं पे रहे, तो वो तो मतलब आप जो वैरायटी है वो तो आपने खत्म कर दी। तो वो तो मतलब असल जो उसका मकसद है, बिकॉज कि जी नहीं जी टीवी पे आना, ये भी करना है वो भी करना है, बट वो असल मकसद जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर, वो आप मिस कर देते। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से हमारी वो डिबेट भी जो है वो एक अंजाम तक पहुंच जाएगी कि जहां पर हम कहते हैं डेब्यू करा दिए, इतने फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले, तो अब वो एक ही सीजन में इतने खिला दिए कि वो भी डिबेट आपकी खत्म होगी। नहीं ऑब्वियसली, बट यू हैव टू कंसीडर कि वो ओवर किल है। ऑब्वियसली आई थिंक वो रगड़ा जो है वो ओवर रगड़ा हो गया। बिल्कुल, और यही वो लेवल है जिस पे आप उनको टाइम दे सकते हो टू डेवलप। ऑब्वियसली उन्होंने एक सीजन खेल लिया है, नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड कि किन चीजों पे काम होना है, लेट्स गिव देम। बात करें ना बाज़ की सेकंड इस बात को करता हूं क्योंकि आज हम खुद भी इस चीज़ पे जज कर रहे थे। अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं स्पेसिफिकली, इस पूरे टेन्योर की आप बात करें, जो आपके नेशनल प्लेयर्स हैं, नेशनल ड्यूटीज़ के ऊपर हैं, जो फर्स्ट क्लास खेले हैं, जो टूर्नामेंट खेले हैं, ऐसा फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर के साथ काम करता हूं तो उनकी आइडिया की बात करता हूं, लिटरली आपके क्रैम्प्स जो उनसे आपकी टांगे जवाब दे जाती हैं, क्योंकि आपने अपने आप को रगड़ा, इतना आपने टूर्नामेंट खिलवा दिए हैं कि आपके पास वो जो कहते हो ना कि आपने अपने मसल्स को रिलैक्स करना है, महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, 1.25 महीने का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, आपके पास नहीं है। आप PSL की बात कर रही हैं, मैं आज इस चीज़ को जज कर रहा था, माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं थोड़ा सा जज कर रहा था कि जो प्लेयर्स हैं हमारे जो वक्त खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट को, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा होना है, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होना है, फिर PSL है सर पे, कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन खुदा न खास्ता होंगे, क्योंकि आपका मसल है ना। अब बात बिल्कुल ठीक है कि आपने टूर्नामेंट कराया, मैंने कहा ना सिर्फ मुझे इस टूर्नामेंट की एक अच्छी बात लगी कि एटलीस्ट कुछ यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा सा टीवी पे आके लोग बात करना स्टार्ट हो गए, लेकिन टाइम सबसे बड़ा गलत था, क्योंकि एक तो वेदर फ्रेंडली नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग वेदर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था, आसान नहीं था, चैलेंजिंग पोजीशन थी। सेकेंडली इस चीज़ पे हमेशा मैं चाहे PSL की बात करूं चाहे जिसकी बात करूं, मैं जोर देता हुआ आया हूँ कि यार जब आप बात करते हैं ना, चलें इंग्लिश काउंटी सीजन की बात करें, लैंकाशायर की बात कर लें, उनका लैंकाशायर का अपना होम के अंदर कम से कम एक स्टोर है जहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं, एफिलिएशन होती है। क्वेटा है सपोज, क्वेटा हमेशा की शिकायत करता है, क्वेटा की बात कर रहा हूँ सिटी की, यार क्वेटा ग्लैडिएटर्स हमारे नाम से टीम है, यार हम नहीं कहते यहाँ पर आके मैचेस करो, लेकिन एटलीस्ट आओ तो सही, आपकी टीम है, वहां पर एफिलिएशन आपको बनानी पड़ती है। पेशावर है, पेशावर जाके आपको खेलने पड़ते हैं, होम एंड अवे मैचेस आजकल पूरी दुनिया में चलते हैं, आपको खेलना पड़ता है। बात बिल्कुल ठीक है, एक प्लेयर फॉर इंस्टेंस पिंडी की विकेट पे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये विकेट है, डेड विकेट है, यहाँ पर आपको बैट है, आपको बेल्टर मिल जाती है, आप कर जाते हो, वो बहुत ही कम विकेट मिलती है कि जिस पर लाइवली ग्रास, अभी तो वैसे ही सर्दी, लाइवली ग्रास तो मिलेगा नहीं। वही लड़का अगर जाके फॉर इंस्टेंस सियालकोट स्टेडियम तो हमने खत्म कर दिया, अगर सियालकोट में जाके खेलता है जहां पर बॉल वन ऑफ द तेज विकेट आता है, वो स्ट्रगल करता है, एटलीस्ट आपके पास एक ओपन चीज तो होती है कि हाँ उस पर स्ट्रगल कर रहा है, इस पे परफॉर्म कर रहा है, और कितना इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि किस चीज पे काम करना है। हमारा ये मसला है ना कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली उस चीज को शायद सिनेरियो अभी बनाया नहीं, हमने तो वो कर दिया कि इतने मैचेस करने। और दूसरा सबसे जो, अगर आप यूथ क्रिकेट की बात करें स्पेसिफिकली, अभी एक रमजान में आपने एक टूर्नामेंट करवाया जिसमें आई गेस वो T20 स्कूल का टूर्नामेंट था, अच्छी बात है, बहुत अरसे के बाद हुआ। लेकिन अगर उन कोचेस से बात करो, वो एक ही बात करते थे, मुझे अहमद भी शायद उधर ही था मेरे साथ, उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा इट्स अ गुड टूर्नामेंट, रिक्वेस्ट है, ये बच्चे हैं, हम बार बार कहते हैं कि आपने 4 डे क्रिकेट खिलानी है, आपने करना, एटलीस्ट 2 डे क्रिकेट तो कराओ ना, ताकि इनको उस चीज के अंदर वो अपने समझ आए साइकोलॉजिकली। आज आप यंगस्टर्स के साथ, मैं यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ, अंडर 19 अंडर 17 की बात करूँ, वो लड़का एक ही बात करता है, वो ये नहीं